नमस्ते मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक है व्हाई गुड पीपल गेट सॉरो, या क्यों अच्छे लोगों की ज़िंदगी में अक्सर कष्ट आता है। अच्छे लोगों की ज़िंदगी में बहुत कष्ट उठाना क्यों पड़ता है। चलिए टॉपिक के अंदर जाते हैं। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए, हम सब जानते हैं कि जिंदगी ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ दान है। आप बहुत बार ये भी सुने हो कि देवता भी तरसते हैं धरती पर जन्म लेने के लिए। ऐसे तो सब ठीक चलता है, लेकिन जब भी कोई प्रकार की विपरीत यानी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो हम मुझ जाते हैं, रोने लगते हैं और क्या क्या सोचते रहते हैं, जैसे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरा तो जीवन दुख ही दुख है, मैं तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, तो फिर लोग मुझे क्यों दुख देते हैं। ये सब सोचकर हम अंदर से टूट जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, क्या अंदर से टूट जाने से, रोने धोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हो सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। चलिए हम समझते हैं कि अच्छे लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा कष्ट क्यों आते हैं। बहुत ही गौर से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम। आपने कभी देखा है कि बिन हवा में पत्ते हिलने, बीज के बिना पेड़ उगते, या इमली की पेड़ से सेब फलते? नहीं ना। तो हम सब आत्माएं अपने इस समय को तो देख रहे हैं कि हमने कभी किसी को बुरा नहीं किया, किसी को बुरा नहीं कहा, किसी को हानि नहीं पहुंचाया। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि आपको अनजाने में किसी व्यक्ति से बहुत हानि हुआ होगा। आप अनजान से किसी व्यक्ति के बहुत कुछ हानि होने का कारण बने हुए हो। आपके ये भी हो सकता है आपके पूर्व जन्म में आप किसी को बहुत सारे दुख दिए हो, किसी ने आपके वजह से बहुत कष्ट झेले हो। हाँ, ये बिल्कुल सच है। चलिए प्रूव करते हैं। एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहता हूँ, क्या हवा है या नहीं? आप ज़रूर कहेंगे है, लेकिन दिखाई तो नहीं देता है ना। आप और हम कौन है? आत्माएं हैं, है ना। लेकिन क्या आत्मा दिखाई देता है? नहीं। ठीक उसी तरह हमारे सुकर्म और कुकर्म की छाप आत्मा में रिकॉर्ड है। आप यह जानते हैं लेकिन देख नहीं सकते। जब एक सफ़ेद कपड़े में किसी प्रकार का दाग लग जाए तो क्या करना पड़ता है? डिटर्जेंट देकर, पानी के इस्तेमाल करके बहुत मेहनत करना पड़ता है सफाई करने के लिए। उसी तरह न्यूटन के तीसरे नियम है, ईच एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक क्रिया का समान और विपरीत प्रतिक्रिया है। तो आप अगर सुकर्म या विकर्म करेंगे यानी कुकर्म करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। अगर सुकर्म करेंगे तो ये सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम के रूप में प्राप्त होगा। अगर कोई विकर्म करेंगे यानी किसी को हानि पहुंचाएंगे तो आपको दुख, अशांति, चिंता, घबराहट ये सब जरूर आएगा, भोगना तो जरूर पड़ेगा। हाँ, हो सकता है इसके लिए कुछ वक्त लगे, क्योंकि आज अगर हम एक बीज बोते हैं तो आज तो उसका फल नहीं आते ना, इसके लिए कुछ समय चाहते हैं। याद रखिएगा, ये आपका कर्म एक बूमेरंग है जो आपके पास ज़रूर लौट के आएगा। इसके लिए कुछ वक्त लग सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे भागवतिक मार्ग में एक विधान है, एक नियम है। जैसे आप कोई घड़े में या कलश में पानी भरना चाहते हो तो पानी अंदर जाने से कलश के अंदर का हवा बाहर निकलेगा। यानी जब आप सुकर्म करना शुरू करते हो तब पूर्व कुकर्म फल कटता जाएगा। कैसे कटेगा?
वो आपको भोग के रूप में प्राप्त होगा। भोग माना दुख, अशांति, क्लेश आदि के रूप में प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एक ही बर्तन में अमृत और विष रह नहीं सकता। जब आपके पुण्य कर्म जमा हो रहे हो, उस वक्त पहले जो पाप कर्म जमा होके रहे हैं वो सब निकल पड़ेंगे। तो आपको सोचना चाहिए कि जैसे मेरे ऋण शोध हो रहा है, यानी मेरा लोन पेमेंट हो रहा है अभी, लेकिन भगवान पर विश्वास रखना। ऐसे रात नहीं है जिसका सवेरा ही नहीं, एक दिन बहुत जल्द आएगा जो आपके सारे दुख, क्लेश, कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बार अर्जुन भगवान को पूछे, सखा ऐसे एक सत्य वाक्य सुनाओ कि जिसको सुनकर दुखी सुखी हो जाएंगे और सुखी भी दुखी हो जाएंगे, लेकिन वास्तवता के ऊपर चरम सत्य की बात ही प्रकाश करना। भगवान बोले, ये समय चला जाएगा, ये समय चला जाएगा। जी हाँ, बहुत गौर से सुनिएंगे, ये समय चला जाएगा। जिस समय आप गुजर रहे हो ये समय नहीं रहेगा। जी हाँ, आपके दुख चले जाएंगे, इसीलिए कभी भी रोना नहीं, अपने कर्तव्य करते जाना। भगवान आपके साथ है, क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहाँ भगवान होते हैं, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ धर्म होते हैं, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ विजय सुनिश्चित है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो अगर लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।